Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to Rifa International College. Today we are going to discuss novel Mr. Chips, lecture number 3. Two lectures already have been recorded and also uploaded on video channel, YouTube channel. Remember, this is second year class and we are going to discuss Goodbye Mr. Chips, and the lecture number is 3. So let's start the topic. As we were discussing important dates of novel, we almost reached last time in 1908, and now we are in 1911 when Mr. Ralston, ये उस वक्त की बात है जब Mr. Ralston, the headmaster of Brookfield School, left the school to better himself. After his departure, Mr. Chatteris joined Brookfield. याद रखिएगा 1911 में मिस्टर राल्स्टन जो था उसने अपने आप को बेहतर करने के लिए एक बेहतर पब्लिक स्कूल की जो हेडशिप थी वो उसने ज्वाइन कर ली थी, और इसी साल में जो मिस्टर चैटरिस था, एक नया हेडमास्टर जो था, एक वो भी नौजवान था लेकिन बहुत बेहतर शख्स था वो एज़ कम्पेयर टू मिस्टर राल्स्टन, जो कि रिस्पेक्ट करता था चिप्स की, ना सिर्फ रिस्पेक्ट करता था बल्कि चिप्स को उसका स्टेटस के मुताबिक उसको डील करता था, और उसने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड को। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 1913 में मिस्टर चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस एंड वाज ऑफ ड्यूटी फॉर द होल ऑफ द विंटर टर्म, कि सर्दियों में उसे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, ब्रोंकाइटिस हो गई, तो जिसे छाती में बलगम जकड़न भी कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी सर्दियों का जो सीज़न था वो विंटर टर्म जो है वो उसने अटेंड नहीं की, वो छुट्टी पर रहा। ही वेंट फॉर क्योर टू वेज बेडन, वो एक इलाका जिसका नाम वेज बेडन था, वेयर ही लॉज्ड एट द होम ऑफ द जर्मन मास्टर एट ब्रुकफील्ड स्कूल, जो जहाँ पर वो एक जर्मन मास्टर जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाता था जिसका नाम हर्स्टिफल है, उसके पास उसने रहाइश इख्तियार की ताकि वो अपने आप की अपनी सेहत जो है वो बहाल कर सके। ऑल्सो मिस्टर चिप्स ने, याद रखने की बात है, मिस्टर चिप्स ने 1913 में पहली मरतबा जो है वो रिज़ाइन किया, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही रिजाइंड। सॉरी, ये 1913 है, 1931 नहीं है, आई एम सॉरी, देयर इज़ अ मिस्टेक रिटन ऑन इट, दैट इज़ 1913 है। In 1914, the First World War broke out. Mr. Chips also attended the end term dinner. और 1914 में जो अहम काम हुआ वो ये था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो शुरू हुई, और उसी साल में जो एंड टर्म डिनर होता है साल के इख्तिताम पर, टर्म के इख्तिताम पर, वो भी मिस्टर चिप्स ने जो है वो अटेंड किया। In 1917, Mr. Chatteris, the headmaster of the Brookfield, fell ill and then died. 1917 में मिस्टर चैटरिस जो था वो बीमार हुआ और वो भी वफात पा गया। दस मिस्टर चिप्स बिकम द एक्टिंग हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर द सेकेंड टाइम, तो दूसरी मरतबा जो है ये मिस्टर चिप्स जो है वो एक्टिंग हेडमास्टर जो है वो स्कूल का बना अपनी लाइफ में। In 1918, the First World War ended on November 11th, 1918. Mr. Chips also sent his resignation to the Board of the Governors. 1918 में याद रखने वाली बात यह है कि एक तो नवंबर 11 को जो है वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसका भी इख्तिताम हो गया था, और उसी साल मिस्टर चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन जो था वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इरसाल कर दिया था। 1919 मिस्टर कॉर्टराइट, द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, ज्वाइंड इन। मिस्टर कॉर्टराइट जो था वो 1919 में उसने स्कूल को ज्वाइन किया एज अ हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। ही वाज आल्सो वेरी कॉशियस पर्सन, ब्रॉड माइंडेड व्यू सॉर्ट ऑफ पर्सन, आल्सो लाइक्स मिस्टर चिप्स एज वेल। उसने जी मिस्टर चिप्स जो ब्रुकफील्ड का जो हेड मास्टर के तौर पर उसने 1919 में ज्वाइन किया। देन आ जाते हैं
1926 जनरल स्ट्राइक स्टार्टेड इन इंग्लैंड। याद रखिएगा जनरल स्ट्राइक का बड़ा अहम रोल था उस वक्त। जो थी वो ये ड्यूटी लगी थी। इसमें बड़ा एक अहम वाक़या है जिसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा ताकि स्टूडेंट्स जब हम पढ़ रहे होंगे नावल को वहाँ उनको आसानी होगी समझने में कि जनरल स्ट्राइक जब शुरू हुई तो ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स थे वो बेसिकली रेलवे स्टेशन को और रेलवे को बेसिकली ट्रेन्स को गार्ड कर रहे थे, हिफाजत पर मामूर थे जो। और मिस्टर चिप्स जो था वो उनका लीडर भी था, लेकिन मिस्टर चिप्स जो था वो चूँकि उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो स्ट्राइक करने वालों में से थे, और वो एक जॉन्स नामी एक शख्स के साथ गुफ्तगू कर रहा था जिससे एक र्यूमर ये फैला कि शायद मिस्टर चिप्स भी जो है वो स्ट्राइकर्स के साथ मिला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। In 1930 मिस्टर चिप्स मेड हिज विल। 19 याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर चिप्स ने 1930 में अपनी विल, अपने जो वसीयत थी वो तैयार की। एक्सेप्ट फॉर लेगेसीज टू द मिशन एंड मिसेस विकेट और मिशन को अपने तमाम जो उसके पास विरासत थी देने के बाद left all he had to found an open entrance scholarship to the school। तो उसने तमाम जो बाकी अपनी लेगेसी, अपना विरासत जो थी, पैसा जो था वो ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो स्कूल में होता है दाखिला, उसके लिए उसने वक्फ कर दी। एंड इन द लास्ट in 1933 मिस्टर चिप्स passed away while dreaming of his students। 1933 में मिस्टर चिप्स जो था उसकी वफात हुई और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1948 में 1848 में 1848 में पैदाइश हुई है और 1933 में वफात हुई है, जिसमें उसका एक जो बहुत बड़ा हिस्सा था 22 साल की एज में 1970 में वो उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया और 33 और जो है वो 1919 तक ब्रुकफील्ड का हिस्सा रहा, जिसमें उसने रिटायरमेंट भी ली और फिर से रीगेन भी हासिल किया। इसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो वफात पा रहा था, इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसमें जो उसका स्टूडेंट जिसका नाम लिनफोर्ड था, जिसको शरारतन उसके दोस्तों ने मिस्टर चिप्स के पास भेजा कि मिस्टर चिप्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तो लिनफोर्ड आया और वो उस वक्त मिस्टर चिप्स जो था वो कुछ इतनी जिसे कहते हैं ना कि कॉन्शियस में नहीं था, उसकी कॉन्शियस 100% बहाल नहीं थी, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स को मिलने आया और उससे अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चे के साथ मजाक किया गया है। लिहाजा जाते वक्त वो 2 वर्ड्स कह कर गया जो उसको मिस्टर चिप्स को उसकी एक ऐसी याद करवा गया, ऐसी मेमोरी की तरफ उसका जहन ले गया कि जो शायद वो याद उस वक्त नहीं करना चाह रहा होगा। वो वर्ड्स ये थे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। और ये वही वर्ड्स थे जब शादी से एक रात पहले कैथरीन ब्रिजेस his young wife told him goodbye Mr. Chips just before a night of their marriage। तो ये इस तरह से उसको फिर अपनी बीवी की और उसके वफात के और उसके अपने अच्छे दिन जो थे वो 2 साल के वो उसे याद आ गए। लेकिन उसकी वफात का जो आलम था वो ये था कि वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हुआ, उन्हीं की तस्वीर को अपने आंखों में सामने लिए हुए वो इस दुनिया फानी से रुखसत हुआ, वफात पा गया। ठीक है, दैट वॉज द एंड ऑफ मिस्टर चिप्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। आज हम सिर्फ बात करेंगे मिस्टर चिप्स नॉवल के इंट्रोडक्शन के हवाले से और इसकी जर्नल समरी या थीम के हवाले से। इसमें जो नहायत अहम पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लॉन्गर जो है वो डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड देन लेटर ऑन इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस चैप्टर वाइजली द नॉवल मिस्टर चिप्स। So Goodbye Mr. Chips is a touching sentimental tale of a beloved British schoolmaster। ये एक नहायत ही एक जज्बात से भरी हुई कहानी है एक नौजवान और प्यार किए जाने वाले स्कूल मास्टर की, जो कि बरतानिया का स्कूल मास्टर है, ब्रिटिश है। The novel traces his life and career from his days as a nervous young teacher to his status as a school's elder statesman। ये नॉवल जो है वो एक नौजवान
नौजवान और थोड़ा सा कंफ्यूज नर्वस किस्म का एक टीचर है, उस की ज़िंदगी को जो है वो ट्रेस करता है ये नावल। और फिर वो नावल में यही स्कूल मास्टर, ये नौजवान जो है वो एक मैच्योर शख्स बन जाता है, टीचर बनता है, जो स्कूल का स्टेटमैन के तौर पर काम कर रहा होता है, स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा होता है। डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस ही फेसेस थ्रू आउट हिज लॉन्ग टेन्योर हिज डिवोशन टू द स्टूडेंट्स एंड रिमेन स्टेडफास्ट। बेशुमार मुश्किलात के बावजूद, डिसिप्लिनरी जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके भी बावजूद उसने एक लंबा और तवील जो है वो टेन्योर जो टीचिंग करियर था वो उसने निभाया, और उसने तमाम तर डिवोशन जो थी वो अपने स्टूडेंट्स को दी, और उसमें बड़ा ही साबित कदम भी, स्टेडफास्ट भी रहा। कुछ और इसकी एक छोटी सी और प्लॉट समरी के तौर पर मैंने एक आपके सामने एक समरी रखी हुई है। लेट्स लुक एट इट। द नोवेला, याद रखिएगा शॉर्ट नोवेल को, जिस तरह का मिस्टर चिप्स है इस तरह का और भी है, इसको नोवेला भी कहा जाता है। द नोवेला टेल्स द स्टोरी ऑफ अ बिलव्ड स्कूल टीचर मिस्टर चिपिंग एंड हिज लॉन्ग टेन्योर एट ब्रुकफील्ड स्कूल, अ फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज पब्लिक बोर्डिंग स्कूल है जो लोकेटेड इन फिक्शनल विलेज ऑफ अ ब्रुकफील्ड इन फिनलैंड। ये एक जो है रोमानवी किस्म का एक गैर हकीकी सा इमेजिनेटिव सा जो है वो करैक्टर है, और इमेजिनेटिव स्कूल में जो है वो जो मिस्टर चिप्स जो है वो पढ़ा लोकेटेड है फिनलैंड में, ब्रुकफील्ड जिसका नाम है। मिस्टर चिप्स एज द यंग बॉय, एज द बॉयज कॉल हिम, इज कन्वेंशनल, एक रवायती कन्वेंशनल रवायती ट्रेडिशनल सा जो जिसे हम रूटीन का फॉर्मल सा टीचर था in his lives and exercises firm discipline in a classroom, जिसका काम ये था बेसिकली कि क्लासरूम में बड़ा सख्त डिसिप्लिन रखता था। his views broaden, उसके ख्यालात जो थे वो बड़े खुलते चले जा रहे थे with the passage of time, and his pedagogical manner loosens, और उसका पढ़ाने का जो तरीका था वो भी बेहतर होता चला जा रहा था। after he marries Catherine, a young woman whom he meets on holiday in the लेक डिस्ट्रिक्ट, शादी के बाद जो है उसका बेसिकली जो पढ़ाने का जो पेडागोजिकल, बेसिकली पेडागोजिकल का मतलब है कि मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका जो था वो भी बहुत बेहतर होता चला गया। लूजन से यहाँ मतलब यह कि वेस्ट नहीं है बल्कि बेहतर होता चला गया, और वो ब्रॉडन सॉफ्टन होता चला गया, क्योंकि शादी जो थी कैथरीन के साथ उसने उसमें बहुत बड़ी चेंजेस लाई, जिससे और जिसके साथ वो मिला, वो जगह जहाँ वो मिला वो जगह का नाम लेक डिस्ट्रिक्ट था। Sorry for that. Lake District था। Catherine charms the Brookfield teachers and the headmaster and quickly wins the favor of the Brookfield's pupils. Catherine ने सब पर जादू कर दिया, एक किस्म का सबकी तवज्जो का मरकज बन चुकी थी, अपने आदात की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने अखलाक की वजह से। एंड क्विकली विन्स द फेवर ऑफ ब्रुकफील्ड्स पपिल्स, ब्रुकफील्ड के तमाम स्टूडेंट्स की उसने फेवर उसने हासिल कर ली थी। द मैरिज इज़ ब्रीफ, बड़ी छोटी, देयर मैरिज इज़ अ ब्रीफ, बड़े मुख्तसर से उनकी शादी थी, सिर्फ 2 साल तक उनकी शादी कायम रही। शी डाइज इन द चाइल्ड बर्थ एंड नेवर रीमैरिज, ही नेवर रीमैरिज और हैज़ अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट। उसकी वफ़ात के बाद, जब बच्चे की पैदाइश के दौरान उसकी वफ़ात कैथरीन की हुई, तो उसके बाद मिस्टर चिप्स ने कभी शादी ना की और ना ही कोई उसका रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वन ऑफ द प्रेग्नेंट एंड बिटर स्वीट थीम्स ऑफ द बुक इज दैट चिपिंग सो आउट लास्ट all of the peers that his brief marriage fades into myths and few people. Okay, मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि प्लॉट का दूसरा समरी कह सकते हैं, या मेन थीम का जो है वो दूसरा आउटलुक है, दूसरा एक थीम भी बन रहा है यहाँ पर, कि एक ऐसी तीखी और मीठी और नमकीन, जिसे कहते हैं बिटर एंड स्वीट, जो है वो बोथ प्लेजेंट एंड पेनफुल जो है वो बुक का थीम जो वो भी है कि मिस्टर चिप जो है वो सबसे ज़्यादा देर तक जिंदा रहा। आउटलास्ट का मतलब है लिव लॉन्ग ऑल ऑफ हिज पीयर्स, अपने तमाम हम असर लोगों में से। दैट हिज ब्रीफ मैरिज फेड्स इनटू मिथ्स, और उसकी जो मुख्तसर सी शादी का जो दौरानिया था वो फेड होता चला जा रहा था, वो मदम पड़ता चला जा रहा था, और वो ऐसा लगता था जैसे कि कोई लोग टेल हो, कोई फोक टेल हो, सॉरी, कोई कहानी हो
few people know him as anything other than a confirmed and lonely bachelor. कुछ लोग उसे जानते थे कि ये एक शादीशुदा बल्कि कंवारा है, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोग उसे जानते थे कि ये कंवारा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर लोग यही जानते थे कि ये कंवारा ही है. Despite Chipping's mediocre credentials and his view that classical Greek and Latin his academic subjects, उसके सब्जेक्ट जो थे जो पढ़ाता था वो क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन था. डेड लैंग्वेजेस, वो भी जानता था कि ये ज़ुबानें जो हैं वो डेड हो चुकी हुई हैं, इनका अब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही. ही इज़ एन इफेक्टिव टीचर, फिर भी वो बड़ा ही मुतासर कुन टीचर था. हु बिकम्स हाईली रिगार्डेड बाय स्टूडेंट्स एंड द स्कूल गवर्नर्स, जिनको स्कूल के गवर्नर्स जो थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, वो भी बड़ा पसंद करते थे, और जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो भी बड़ा पसंद करते थे. ही हैज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, और एक वक्त ऐसा आ चुका हुआ था कि जब वो अपनी ज़ात में ही एक इंस्टीट्यूट बन चुका हुआ था. इन हिज लेटर ईयर्स ही develops a sense of humor that pleases everyone. सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका मजाक करने का जो अंदाज था वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का लेटर एज में डेवलप हुआ जो कि हर कोई पसंद करता था. In many ways, the novella can be read as a meditation on the meaning of an unspectacular life quietly lived. हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नॉवेला, शॉर्ट नॉवल है, ये एक याददाश्त है और एक ऐसी ज़िंदगी के बारे में जो बड़ी खामोशी से गुजरी. ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये एक इसकी प्लॉट समरी थी, एक इसका थीम था, ओवरव्यू था पूरे के पूरे नॉवल का. होपफुली you understand the plot summary. Inshallah we will meet again in a next lecture. Thank you very much. God bless you.